अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, हमारे चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में जिक्र किया था, जिसमें हमने जेडा के 3 दिन और उसके बाद ताइफ के 3 दिन का सफर किया, जो कि हमारे 25 दिन के सऊदी अरब के 8 शहरों के सफर का आगाज था। अब हम अपने अगले मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अबहा इस सफर का तीसरा शहर है और हम उसे अपने 25 दिन के सफर के दिन 6 से दिन 8 तक दरियाफ्त करेंगे। अगर आपने हमारी ताइफ और जुदा की किस्तें अभी तक नहीं देखी हैं तो हम आपको यही मशवरा देंगे कि पहले उन्हें ज़रूर देखें, ताकि आप इस शानदार सफ़र की इब्तिदा को समझ सकें। दिन 6 से दिन 8 तक ताइफ की ठंडी बुलंदियों को देखने के बाद हम अब रुख कर रहे हैं सऊदी अरब के जनूबी इलाके असीर सूबे के खूबसूरत और पहाड़ी शहर अबहा की तरफ, जो कि सऊदी अरब के सबसे दिलकश मकामात में से एक है। अबहा अरबी पहाड़ी सिलसिले का धुंध में लिपटा हुआ ताज अबहा सऊदी अरब के जनूब मगरबी इलाके में वाक़ है और असीर सूबे का दारुल हुकूमत है। उसे मोहब्बत से अरूसुल जबल यानी पहाड़ों की दुल्हन कहा जाता है। अबहा असीर के पहाड़ों में सतह समंदर से 2200 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर वाक़ है, जो उसे ममलिकत का सबसे ऊंचा बड़ा शहर बनाता है। यहाँ का ठंडा और धुंध भरा मौसम अरब खित्ते में मुनफरिद हैसियत रखता है। अबहा ताइफ से तकरीबन 625 किलोमीटर जनूब में और जद्दा से तकरीबन 680 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहां तक सड़क के जरिए, हवाई जहाज के जरिए या फिर एक खूबसूरत पहाड़ी रास्ते के जरिए पहुंचा जा सकता है, जो आपको सब्ज वादियों, सीढ़ीदार खेतों और बादलों में लिपटे हुए पहाड़ी रास्तों से गुजारता है। कुदरती हुस्न और सकाफत से भरपूर शहर अब अपने हैरत अंगेज कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है, जिनमें सब्ज पहाड़, आबशारें, वादियां और जंगलात शामिल हैं, जो सऊदी अरब के सहराई इलाकों के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर पेश करते हैं। अबहा वो मुनफरिद शहर है जहां पूरे साल बारिशें होती हैं और गर्मियों में यहां अक्सर धुंध और बादल छाए रहते हैं, जो एक पुरअसरार और पुरसुकून माहौल पैदा करते हैं। ये मुनफरिद आब व हुआ एक मुतनव्वी कुदरती निज़ाम और ज़राई ज़मीन को फ़रोग़ देती है। असीर के इलाके को उसके सीढ़ीदार खेतों, अनार के बागात, अंजीर के दरख्तों और काफ़ी के खेतों के लिए जाना जाता है, जो कि ममलिकत में बेहतरीन शुमार होते हैं। सकाफती और तारीखी अहमियत अबहा को सऊदी अरब का सकाफती दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। असीर का इलाका अपनी कदीम अरबी, यमनी और कबायली रिवायात के लिए जाना जाता है। यहाँ आप असीर की रिवायती फ़न तामीर को देख सकते हैं, जो अपनी रंगीन ज्योमेट्री, दीवारों की आर्ट अलकत अल असीरी के लिए मशहूर है, जो यूनेस्को की तरफ से तस्लीम शुदा खवातीन का रिवायती फ़न है। अबहा के मुफ्ताहा गांव में आप इस फन पारे को देख सकते हैं, साथ ही मकामी दस्तकारी, मिट्टी के बर्तन और कदीमी इमारतें भी। शुदा महल, जो कि 1920 की दहाई में बनाया गया सफ़ेद किला-नुमा महल है, इलाके की शाही और कबायली तारीख का अक्स पेश करता है। इस्लामी और रूहानी हैसियत अगरचे अब इब्तदाई इस्लामी तारीख में मक्का या ताइफ की तरह नुमाया नहीं है, लेकिन ये पूरे अरब खित्ते का हिस्सा है, जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमूई तौर पर मुकद्दस करार दिया है। जुनूबी कबाइल, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में या फौरन बाद इस्लाम कबूल किया, दीन इस्लाम के फैलाव में अहम किरदार अदा करते रहे। आज अबहा में खूबसूरत मसाजिद, कुरान पाक के तालीमी मराकिज और इस्लामी तकरीबात का इनाकाद साल भर होता रहता है। इसका प्रामन और बुलंदी पर वाक़े माहौल इसे रूहानी सुकून, गौर व फिक्र और ख़ानदानी सफ़र के लिए बेहतरीन मकाम बनाता है। हदीस शरीफ में भी उमूमी तौर पर जनूबी इलाकों, ठंडी हवाओं और बरकत वाले पहाड़ों का जिक्र मिलता है, जो असीर और अबहा की खुसूसियात को बयान करते हैं। मसनद अहमद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन और जनूबी इलाकों के लोगों के नरम दिल, गहरी ईमान और मेहमान नवाजी, हयादारी और इखलास की तारीफ फरमाई है। एक जदीद सियाहती मकाम अबहा अब एक मकबूल सियाहती मकाम बन चुका है, जहां मकामी और बैनुल अक़वामी सियाह बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ जदीद होटल्स, आलिशान रिजॉर्ट्स, आला दर्जे के रेस्तरान और सियाहों के लिए बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये शहर अपनी रिवायती खूबसूरती को कायम रखे हुए है। अबहा एक ऐसा शहर है जो दिलों को छू जाता है, जहां धुंध पहाड़ों से मिलती है, सकाफत कुदरत से जुड़ती है और रिवायत सुकून में ढलती है। चाहे आप रूहानी सुकून की तलाश में हों, मुहिमाती रास्तों की जुस्तजू करें या अरबी सकाफत का असल जायका चखना चाहते हों, अब आपको एक मुनफरिद और तरोताज़ा तजुर्बा फराहम करता है।
हमारे 25 दिन के सऊदी सफर में अबहा सिर्फ एक मकाम नहीं बल्कि एक बुलंद व बाला तजुर्बा है, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। ताइफ से अबहा का सफर। यहाँ एक टेबल दिया जा रहा है जिसमें ताइफ से अबहा, जो हमारी अगली मंजिल है, जाने के लिए मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस और उनकी कीमतें पाउंड्स और डॉलर में दी गई हैं। कीमतें आपके मुंतखब करदा सफर के तरीके पर मुनहसिर होंगी। अबहा के लग्जरी होटल्स। यहाँ एक टबल दिया जा रहा है जिसमें अबहा में लग्जरी होटल्स के क़याम की कीमतों का खुलासा दिया गया है। कीमतें पाउंड्स और डॉलर में हैं। ये कीमतें एक अंदाज़ा फराहम करती हैं जो ज़ाती पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अबहा के बजट होटल्स। यहाँ एक टेबल दिया जा रहा है जिसमें अबहा में बजट होटल्स के क़याम की कीमतों का खुलासा दिया गया है। कीमतें पाउंड्स और डॉलर में हैं। ये कीमतें एक अंदाज़ा फराहम करती हैं जो ज़ाती पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अबहा के लग्जरी रेस्टोरेंट्स। यहाँ एक टेबल दिया जा रहा है जिसमें अबहा के लग्जरी रेस्टोरेंट्स में खाने पीने की कीमतों का खुलासा दिया गया है। कीमतें पाउंड्स और डॉलर में हैं। ये कीमतें एक अंदाज़ा फराहम करती हैं जो ज़ाती पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अबहा के बजट रेस्टोरेंट्स। यहाँ एक टेबल दिया जा रहा है जिसमें अबहा के बजट रेस्टोरेंट्स में खाने पीने की कीमतों का खुलासा दिया गया है। कीमतें पाउंड्स और डॉलर में हैं। ये कीमतें एक अंदाज़ा फराहम करती हैं जो ज़ाती पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अबहा में देखने की टॉप 10 जगहें। 1. असीर नेशनल पार्क। ये एक वसी व अरीज कुदरती इलाका है जिसमें जंगलात, वादियाँ और पहाड़ी चोटियाँ शामिल हैं। यहाँ हाइकिंग, पिकनिक और परिंदों को देखने के लिए बेहतरीन जगह है। दाखला फीस 5 पाउंड या $60। बेहतरीन वक्त सुबह के औकात में। 2. रिजाल अल्मा हेरिटेज विलेज। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो 900 साल पुराने पथरीले घरों पर मुश्तमिल है। यहाँ छोटे म्यूजियम्स और मकामी कैफे भी मौजूद हैं। दाखला फीस 8 पाउंड या $10। बेहतरीन वक्त शाम के वक्त। 3. असूदा पार्क, सऊदी अरब का सबसे ऊंचा मकाम जो 3000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ ठंडी हवाएं, सब्ज वादियां और केबल कार की सैर दस्तयाब है। केबल कार टिकट 18 पाउंड या $23। दाखला फीस 3 पाउंड या $4। 4. हबाला हैंगिंग विलेज। ये एक कदीम गांव है जो चट्टानों के किनारे वाक़ है। पहले यहाँ सिर्फ रस्सी की सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता था, अब जदीद केबल कार के जरिए रसाई मुमकिन है। यहाँ से खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं और मकामी लोक कहानियां पेश की जाती हैं। केबल कार टिकट 20 पाउंड या $26। दाखिला फीस 3 पाउंड या $4। 5. अबहा लेक डेम पार्क। ये एक खूबसूरत झील है जिसके इर्द गिर्द चहलकदमी के रास्ते, पिकनिक के इलाके, बोट राइड्स और बच्चों के खेलने के मकामात मौजूद हैं। शाम के वक्त सैर के लिए बेहतरीन जगह है। दाखला मुफ्त। 6. अलबस्ता डिस्ट्रिक्ट। अबहा का तारीखी इलाका जहां पुराने पथरीले घर, रिवायती बाजार और काफ़ी हाउसेज मौजूद हैं जो अरबी कहवा पेश करते हैं। दाखला मुफ्त। 7. शुदा पैलेस। ये 1920 की दहाई का एक शाही महल है जो अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ असीरी दस्तकारी, पुराने मखतूतात और तस्वीर रखी गई हैं। दाखिला फीस 4 पाउंड या $6। 8. अलमुफ्ताहा आर्ट विलेज। ये जदीद आर्ट गैलरीज, दीवारों पर बने हुए खूबसूरत फन पारे, दस्तकारी के स्टॉल्स और रिवायती मौसीकी के मुजाहिरों का मरकज है। दाखिला मुफ्त। 9. ग्रीन माउंटेन या जबल थरा। ये एक पहाड़ी रिजोर्ट है जो रात के वक्त सब्ज रोशनियों से जगमगाता है। यहाँ काफ़ी शॉप्स, देखने के प्लेटफॉर्म्स और केबल कार की सवारी मौजूद है। दाखिला फीस 5 पाउंड या $60। 10. ट्यूसडे मार्केट या सूक फलाथा। ये एक रिवायती बाजार है जो हर मंगल को लगता है। यहाँ मकामी कीमतों पर मसाले, शहद, दस्तकारियाँ और ताज़ा सब्जियाँ फरोख्त होती हैं। दाखिला मुफ्त। इबा के मुक़द्दस मकामात। 1. मस्जिद उत तरीफ। ये असीर रीजन की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है जो तरीफ हेरिटेज विलेज में वाक़ है। ये मस्जिद रिवायती मिट्टी की ईंटों से बनी हुई है और एक सकाफती वर्थे के तौर पर महफूज है। अगरचे ये दरगाह नहीं है लेकिन इस्लामी तालीमात के फैलाव की जगह के तौर पर तारीखी अहमियत रखती है। दाखिला फ्री है। बेहतरीन वक्त विजिट करने का सुबह सवेरे या मगरिब से पहले का है ताकि आप सुकून से नमाज पढ़ सकें और फोटोग्राफी कर सकें। मकामी उलमा और पुराने इमाम हजरात यहाँ तालीम दिया करते थे। मस्जिद का मिंबर और डिज़ाइन आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। 2. एक सहाबी की कब्र
रिजाल उलमा के करीब। मकामी रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की कब्र अबहा से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर रिजाल अलमा गांव के करीब वाक़ है। अगरचे ये कब्र तारीखी किताबों में दस्तावेजी तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन मकामी लोग यकीन रखते हैं कि यह कब्र एक ऐसे सहाबी की है जो इस्लाम के फैलाव के दौरान जनूब की तरफ आए थे। गांव का दाखला फेस 4 पाउंड या $6 है। बेहतरीन वक्त सुबह से सूरज गुरूब होने तक का है। ये इलाका बहुत पुरसुकून है और लोग यहाँ आकर खामोशी से दुआएं करते हैं। 3 जबल सौदा, गौर व फिक्र की जगह। जबल सौदा ज्यादातर सऊदी अरब के सबसे ऊंचे पहाड़ के तौर पर जाना जाता है, लेकिन बहुत से रूहानी लोग यहाँ तन्हाई, मुराकबा और जिक्र के लिए आते हैं। यहाँ का ठंडा मौसम और बादलों से ढकी हुई चोटियां रूहानी खलवत के लिए बेहतरीन है। रूहानी अहमियत, कुरान में तफक्कुर यानी गहरे गौर व फिक्र का जो तसव्वुर है, उसे यहाँ हकीकत में महसूस किया जा सकता है। बेहतरीन वक्त सुबह सवेरे या सूरज गुरूब के वक्त का है। दाखला मुफ्त है। अपने साथ कुरान पाक या डायरी जरूर लाएं, क्योंकि यहाँ लोग अक्सर रूहानी इल्हाम हासिल करते हैं। 4 मस्जिद अल फारूक। ये अबहा शहर में वाक़े एक बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है जो हज़रत उमर बिन खत्ताब के नाम पर है। ये मस्जिद जुमा के इज्तिमात और कम्युनिटी के दीनी प्रोग्रामों का मरकज़ है। दाखला मुफ्त है। बेहतरीन वक्त जुमा के दिन खुतबा जुमा या शाम की नमाजों का है। यहाँ बाकायदगी से जिक्र की महफिलें और कुरान की तिलावत होती है। 5 पुरानी अबहा और खमीस। मशीत में मुख्तलिफ उस्मानी दौर की मसाजिद अबहा और करीबी खमीस। मशीत के इलाकों में छोटी छोटी तारीखी मसाजिद पाई जाती हैं जिन पर उस्मानी और यमनी तर्ज तामीर के असरात हैं। ये मसाजिद इब्तिदाई इस्लामी इसातिज़ा या मकामी उलमा के जरिए बनाई गई थीं। अल मुफ्ताहा और नमाज के इलाकों में इन मसाजिद की निशानदही के बोर्ड्स देखें। दाखला मुफ्त है। बेहतरीन वक्त ज़हर और असर के दरमियान का है। किसी मकामी गाइड के साथ जाएं ताकि हर मस्जिद की तारीख को बेहतर समझ सकें। अबहा में सफरी ज़राया। ये रहा एक टेबल जिसमें अबहा में ट्रांसपोर्ट के अखराजात का खुलासा दिया गया है, जिसमें कीमतें पाउंड और डॉलर में दर्ज हैं। यह अंदाज़ा आपकी ज़ाती पसंद के मुताबिक दिया गया है। इबहा के लिए सफरी मशवरे। मौसम अक्सर धुंधला और सर्द होता है, ख़ास तौर पर शाम के वक्त, इसलिए जैकेट साथ रखें। जल्दी निकलें। बहुत से पार्क और कुदरती मकामात सूरज गुरूब होने से पहले बंद हो जाते हैं। ज़्यादातर जगहों पर फोटोग्राफी की इजाज़त है, लेकिन मकामी लोगों की तस्वीरें लेने में अखलाक का ख्याल रखें। असीर खानों का ज़रूर मज़ा लें, ख़ास तौर पर शहद, मकामी रोटी और हरीस जो कि गंदम और गोश्त से बनता है। केबल कार्स बहुत मशहूर हैं। वीकेंड्स और गर्मियों के दिनों में पहले से बुक करवाएं। मकामी रिवायात का एहतराम करें। अबहा एक खुदामत पसंद लेकिन खुश अखलाक शहर है। तो अजीज नाजरीन, ये थे हमारे अगले 3 दिन जिनमें हमने इबहा को दरियाफ्त किया, जो कि हमारे 25 दिन के सऊदी अरब के सफरनामे के दिन 6 से 8 बनते हैं। अगली किस्त में हम तीसरे शहर उल बहा का सफर करेंगे, जो कि अगले 3 दिन, दिन 9 से दिन 11 होंगे इस 25 दिन के सफर के। अबहा से अलबहा का सफर। ये रहा टेबल जिसमें अबहा से अलबहा के सफर के लिए ट्रांसपोर्ट के अखराजात पाउंड और डॉलर में दिए गए हैं। कीमतें ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ ज़राए के हिसाब से मुख्तलिफ होंगी। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा मवाद पसंद आया होगा और आपके सफ़र की मनसूबाबंदी में मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, दूसरे मुसाफिरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प ट्रैवल गाइड्स और टिप्स मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली किस्त में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।